जय सच्चिदानंद मित्रों। बाबा शिव समझाते हैं, जो बढ़ाना जानते हैं उनको और दिया जाएगा, और जो चीज़ों को बढ़ाना नहीं जानते उनसे छीना जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आत्मचिंतन मनन करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं उनको और ज्ञान दिया जाता है, और जो कहीं एक ही चीज़ में फंसे रहते हैं, है ना, उनसे जो है चीज़ें ले ली जाती हैं। तो इसी तरह से कोई भी धन धान्य हो, वस्तु हो, ज्ञान हो, तो इसको आज एक कहानी से समझेंगे। एक लाला किरोड़ीमल थे, 65-70 साल की उम्र हो गई थी। उनके 3 बेटे थे। तो लाला किरोड़ीमल धनवान थे बहुत, और बड़े चिंतित थे कि मेरे तीनों बच्चों में से कौन ऐसा लायक है जिसे मैं इस मेरे बाद घर की जिम्मेदारी दूं। तो जो समझदार लोग होते हैं वो आयु को प्रेफरेंस नहीं देते, ज्ञान को देते हैं। जो नासमझ लोग होते हैं वो उम्र को ही बड़ा मानते हैं, लेकिन जो समझदार है वो ज्ञान को बड़ा मानते हैं, उम्र को नहीं मानते। तो लाला किरोड़ीमल बुलाते हैं सभी बच्चों को और कहते हैं कि बच्चों, मैं 1-2 साल के लिए कुछ धार्मिक यात्राओं पे जा रहा हूँ, और आपको मैं ये कुछ अनाज के दाने दे रहा हूँ, गेहूं के दाने। इनको आपने घटाना नहीं है, बढ़ाना है, और घटने नहीं चाहिए ये दाने। तो तीनों बेटे लाला जी से वो 1-1 किलो गेहूं के दाने ले लेते हैं। लाला जी, सेठ किरोड़ीमल जी और उनकी धर्मपत्नी धार्मिक यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो उनमें से एक बेटा जो होता है वो सोचता है कि भाई पिताजी ने कहा है कि दाने घटाने नहीं है, तो उनको वो तिजोरी में रख देता है कि भाई जब बाबूजी आएंगे और मैं उनको निकाल के दे दूंगा। दूसरा जो बेटा होता है वो उन दानों को, क्या नाम है, अपने मुनीम जी को दे देता है कि मुनीम जी, ये 1 किलो मेरे दाने हैं, इन्हें आप अभी इस्तेमाल कर लो और मुझे जब पिताजी आएंगे तब लौटा देना। तीसरा बच्चा जो होता है वो थोड़ा समझदार होता है। वो खेतों में जाता है और उन दानों को रोप आता है, मतलब उनकी बुआई कराता है। तो कहानी को संक्षेप में समझते हुए, आप सब समझदार लोग हैं, 1.5 साल के बाद लाला किरोड़ीमल जी आते हैं यात्रा से, तीनों बच्चों को बुलाते हैं। भाई आप जो है, वो जो मैंने गेहूं के दाने आपको दिए थे 1 किलो, उनको मेरे को वापसी करो। तो जो एक लड़का होता है जो तिजोरी में रखाता है दानों को, वो तिजोरी खोल के दाने लाता है, तो उनमें दाने, किसी में घुन लग जाता है ना, कीड़ा लग जाता है, तो उसमें से लगभग जो है अधिकतर दाने मर चुके होते हैं। तो वो पिताजी के पास आता है कि पिताजी ये लो दाने। तो उसके पिताजी कहते हैं, भाई दाना तूने क्या किया? कह रहे जी, मैंने तिजोरी में रख दिए थे, आपने कहा था कि ये कम नहीं होने चाहिए, तो मैंने सेफ रख दिए जिससे कि ये कम ना हो, और आप आए तो मैं लौटा रहा हूँ। चलो, लाला किरोड़ीमल जी चुप रहते हैं। दूसरे बेटे को बुलाते हैं।
दूसरा बेटा मुनीम जी के पास जाता है, कहता है मुनीम जी मैंने जब 1.5 साल पहले आपको वो दाने दिए थे इस्तेमाल करने के लिए, तो मुनीम जी उसको, जैसे गद्दी का स्वभाव होता है, मुनीम जी ने वो दाने बेच दिए और वो पैसे उसके जमा कर लिए। और लाला जी के यहाँ जैसे हर चीज़ का ब्याज भाड़ा फैलता है, तो 1.5 साल में वो दाने समझ लीजिए कि 1 किलो के 1.25 किलो होके लड़के को वापसी मिल गए। तो वो लड़का जो है लाके बाबूजी को दे देता है, कहता है बाबूजी ये लो 1.25 किलो दाने हैं, आपने 1 किलो दिए थे गेहूं के दाने और ये 1.25 किलो हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा क्या किया था, उन्होंने कहा जी आपने कहा था घटाने नहीं हैं बढ़ाने हैं, तो मैंने मुनीम जी को वो दाने दे दिए 1 किलो और मैंने कहा भाई जब बाबूजी आएंगे तो मैं आपसे वापसी ले लूँगा और आप इसको इस्तेमाल कर लो। तो मुनीम जी ने इसमें कुछ प्रॉफिट या भाड़ा जो भी ब्याज भाड़ा का वो जोड़ के मेरे को 1.25 किलो दाने दिए हैं, तो पिताजी रख लेते हैं उनके भी। तीसरा बेटे को बुलाते हैं लाला किरोड़ीमल जी, कहते हैं बेटा तुझे जो दाने दिए थे वो कहाँ हैं। तो उसने कहा पिताजी वो दाने मैं यहाँ ला नहीं सकता, वो दाने देखने के लिए आपको गोदाम में चलना पड़ेगा। तो किरोड़ीमल जी कहते हैं भाई 1 किलो दाने थे उठा ला। कहते हैं नहीं बाबूजी वो दाने मैं उठा के नहीं ला सकता, आप मेरे साथ थोड़ा गोदाम में चलो। तो लाला किरोड़ीमल जी जाते हैं गोदाम में, तो देखते हैं कि 3-4 क्विंटल दाने गेहूं के जो हैं बोरियों में भरे हुए मिलते हैं। तो लाला जी कहते हैं भाई मैंने तो तुझे 1 किलो दाने दिए थे, तो ये तूने इतने कैसे बढ़ा दिए। कह रहे बाबूजी आपने कहा था कि दाने कम नहीं होने चाहिए बढ़ने चाहिए, तो मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं दाने ऐसे ही रख दूंगा तो ये 1-2 साल में ख़राब हो जाएंगे, और अगर मैं किसी को इन दानों को ब्याज पे दे दूंगा या जो है बेच के दोबारा ख़रीदूंगा तो उस पैसे को यूज़ करूंगा तो कुछ ही % बढ़ पाएंगे। तो मैंने क्या देखा कि मैंने खेत में ये दाने बो दिए और जब ये फसल आई 6 महीने बाद फिर मैंने वो भी बो दिए, तो अब ये इतने क्विंटल के करीब हो गए हैं। तो लाला किरोड़ीमल जी खुश हो जाते हैं और वहीं डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई मेरी जो संपत्ति का वारिश है, जो देख रेख करेगा, रहेंगे तो सब परिवार में इकट्ठे ही, लेकिन जो करता धरता बनेगा वो जो है वो बेटा बनेगा जिसने 1 किलो दाने के बदल के कई क्विंटल बना दिए। तो इस कहानी का मतलब ये है परमपिता परमात्मा वो लाला किरोड़ीमल हैं और आप हम सब वो बच्चे हैं, उसका दिया हम जितना रीति से बढ़ा देंगे। बढ़ाने के मतलब में कुछ बच्चे गलत ना समझ लें कि कोई लूट खसोट करके नहीं बढ़ाना होता है ना। प्रभु का दिया, प्रकृति का दिया, प्रकृति को ही अर्पित करके बढ़ाना होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान परमात्मा निर्दयी है, जिनके पास होता है उन्हें और देता है और जिनके पास नहीं होता उनसे वो भी ले लेता है। उसके पीछे यही कारण होता है कि समझदारी जो होती है वो अपना भी भला करती है और लोगों का ही भला करती है, और जो बेवकूफ़ आदमी होते हैं वो अपना भी बुरा करते हैं तो दूसरे का तो उनसे भला हो ही नहीं सकता। तो वो परमपिता परमात्मा आपको हर वस्तु, ज्ञान, धन धान्य, परिवार, समाज वो दे के देखता है कि आप उसमें क्या इजाफा करते हैं। है तो सब फ्री, तो आपके घर से तो कुछ जाना नहीं है। दाने लाला जी ने दिए थे तो लाला जी के दाने थे, लड़के ने तो सिर्फ अपना सही रीति से दिमाग का इस्तेमाल किया। तो इसी तरह परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, सही रीति से ज्ञान को जानें और आगे बढ़ें। अपना जो प्रभु का दिया हुआ है उसे थोड़ा सेवा में भी लगाएं, समाज कल्याण में भी लगाएं, आगे भी कुछ उसका उपयोग करें।
है ना, कुछ लोगों को कारोबार देने में लगाएं, तो यही होता है। और तो कुछ है नहीं। बाकी तो ये किस्से कहानियाँ इसीलिए बनाए गए हैं, असलियत हैं या नहीं, और असलियत ही होते हैं समाज में, जिससे कि आप सब लोग ज्ञानवान बने, धनवान बने, गुणवान बने, करुणामय बने, प्रेममय बने। जय सच्चिदानंद।